हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल 24/7 CA जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का सेशन आपका कॉमर्स का होगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं कॉमर्स के, जितने भी आपके हैं। तो सेशन मिस ना करेगा स्टार्टिंग टू एंड। तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका टाइम टेबल है, जो भी क्लासेस हमारी यूट्यूब पे चलती हैं उसका टाइम टेबल मंडे टू संडे तक, और जो पेड बैचेस है, जिन बच्चों ने पेड बैचेस लिए हैं उसका भी टाइम टेबल यहाँ पे दे रखा है। तो अपने आप अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। साथ है, बैंक अलाउज द फर्म टू विड्रॉ द अमाउंट मोर देन द बैलेंस इज कॉल्ड एज ए कैश क्रेडिट, बी एडवांसेस, सी लोन या फिर डी ओवरड्राफ्ट। सो बैंक अलाउड द फर्म टू विड्रॉ द अमाउंट मोर देन द बैलेंस इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। तो डी ओवरड्राफ्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द फॉलोइंग इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट? ए डिजास्टर्स बॉन्ड, बी डीप डाउन डिस्काउंट बॉन्ड, सी कॉल मनी या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा मनी मार्केट का? इसका राइट आंसर क्या होगा? सो द राइट आंसर इज सी कॉल मनी। तो कॉल मनी इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द कॉन्सेप्ट इज़ द बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज ए कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बी डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, सी मैचिंग कॉन्सेप्ट, डी एक्यूरल कॉन्सेप्ट। सो विच ऑफ दिस इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। तो बी इज़ द राइट आंसर। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट इज़ द बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट? ए रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बी स्ट्रेट लाइन मेथड, सी सिंकिंग फंड मेथड या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ए इज़ द राइट आंसर। रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट ए लखनऊ, बी बैंगलोर, सी मुंबई या डी पुणे। तो जो हेडक्वार्टर है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, वो कहाँ पर है? लखनऊ में, बैंगलोर में, मुंबई में या फिर पुणे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मुंबई। सी मुंबई में है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ अ विच टाइप ऑफ बॉडी? ए रेगुलेटरी, बी ग्रुप, सी स्टैट्यूटरी या फिर डी नन ऑफ दिस। तो जो सेबी है ये किस टाइप की बॉडी के अंदर आएगी? रेगुलेटरी के अंदर, ग्रुप के अंदर, स्टैट्यूटरी के अंदर या फिर नन ऑफ दिस। तो सेबी इज़ विच टाइप ऑफ बॉडी? सी स्टैट्यूटरी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी इज़ अ स्टैट्यूटरी टाइप ऑफ बॉडी। सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द टर्म स्मार्ट मनी रिफर्स एज ए इंटरनेट बैंकिंग, बी फॉरेन करेंसी, सी क्रेडिट कार्ड्स या फिर डी डिमांड ड्राफ्ट। तो स्मार्ट मनी इनमें से क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी क्रेडिट कार्ड्स। द टर्म स्मार्ट मनी रिफर्स एज क्रेडिट कार्ड्स। तो सी क्रेडिट कार्ड इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रिजर्व रेपो इज़ अ टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू ए रेगुलेट लिक्विडिटी रेशियो, बी एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, सी इंक्रीज द लिक्विडिटी विद इन द बैंकिंग सिस्टम या फिर डी नन ऑफ दिस। तो रिजर्व रेपो इज़ अ टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू विच ऑफ दिस? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। रिजर्व
repo rate is a tool used by RBI to absorb liquidity. तो B is the right answer. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड विद जॉब एनालिसिस, यानी इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है जॉब एनालिसिस में. ए इंटरव्यू मेथड, बी पॉइंट मेथड, सी क्वेश्चनर मेथड या डी ऑब्जर्वेशन मेथड. इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है जॉब एनालिसिस में. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा. बी पॉइंट मेथड. तो पॉइंट मेथड इज़ नॉट रिलेटेड विथ जॉब एनालिसिस. तो बी पॉइंट मेथड आपका राइट आंसर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईएस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन, बी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी नन ऑफ दिस. तो इसमें से कौन सी हो जाएगी हाईएस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. क्या होगा इसका राइट आंसर. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन. तो ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द राइट आंसर, इज़ द हाईएस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन डिड प्लानिंग कमीशन फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. ए 1957, बी 1950, सी 1947 या फिर डी 1934. तो व्हेन डिड द प्लानिंग कमीशन फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1950. 15 मार्च 1950 को इम्प्लीमेंट हुई थी. तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. तो बी इज़ द राइट आंसर. आज के सेशन में बस इतना ही. आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा. तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और अपना एग्ज़ाम आपके पास होने ही वाले हैं. और ऑल द वेरी बेस्ट. और कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा. अच्छे से प्रिपरेशंस करिए. ओके गाइज़, बाय, टेक केयर.